हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। पिछले वीडियो में हमने 8.1 एक्सरसाइज करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अभी तक तो हमने साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, ये सब कुछ पढ़ा था। हमें रैंडम वैल्यू दी होती थी 3/4, 5/4 करके ऐसी वैल्यू दी होती थी और हम उसके अकॉर्डिंग अपनी साइड्स और जो भी रेशियो थे वो फाइंड करते थे। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो साइन ऑफ एंगल 30 और साइन ऑफ एंगल 45 डिग्री, यानी कि एंगल के रिस्पेक्ट में हम अपनी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, रेशियोज़ फाइंड करेंगे। तो हम अपना एक एंगल देख लेते हैं कि एक्चुअली ये वैल्यू जो आती है साइन 30 की वैल्यू है, जैसे साइन 45 की वैल्यू है, ये एक्चुअली फाइंड की कैसे जाती है। वैसे तो ये एक डिराइव करके ऑलरेडी इसका एक टेबल बना हुआ है और ये सारी वैल्यूज़ हमें एक टेबल के अकॉर्डिंग दी हुई हैं। पर तो हम 45 डिग्री के लिए एंगल चेक वैल्यूज़ देखते हैं कैसे आती हैं। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है और जो 90 डिग्री का है, हमने 45 डिग्री एंगल कंसीडर किया है। लेट एंगल ए इज़ 45 डिग्री। अगर एंगल ए 45 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये 45 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? वैसे तो 180 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसीलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब ये एंगल दोनों इक्वल हैं तो हमारी ये साइड्स ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो फिर हम ए बी इज इक्वल टू बी सी एक कांस्टेंट ए लेट कर लेते हैं। देन हमारे पास ये दोनों एंगल ए हैं, सॉरी ये दोनों साइड्स ए और ए हैं। तो हम ए सी अपना फाइंड कर लेंगे, हाइपोटेन्यूस। ए सी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इजकल टू 2a स्क्वायर, ए सी इजकल टू a√2। देन यूजिंग डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन 45 डिग्री, वी नो साइन 45 डिग्री इज बी सी अपॉन ए सी। देन बी सी इज वॉट? बी सी इज ए एंड ए सी वी हैव फाइंड आउट a√2। देन साइन 45 इज a अपॉन a√2 विच इज़ 1/√2। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर कॉस 45 डिग्री, ए बी अपॉन ए सी, ए बी बेस ए सी हाइपोटेन्यूस, ए अपॉन a√2। ए से यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/√2। इस तरह से साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आती है और कॉस 45 की वैल्यू ऑल्सो 1/√2। फिर टेन 45 क्या होगा? बी सी अपॉन में ए बी, जो कि ए और ए है, ये 1 हो जाएगा। सेक 45 सॉरी कॉसेक 45 1/sin 45 √2, सेक 45 1/cos 45 √2, कॉट 45 इज 1/tan 45 विच इज़ 1। तो ये हमारी टेबल है जो डिराइव होके टेबल इस तरीके से, ये हमारी सारी वैल्यूज़ इस टेबल में इस तरह से लाई करती है। अभी टेबल नोट कर लेंगे। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये इन्फिनिटी होता है। ये टेबल आप नोट कर लेंगे और ये आपको लर्न करनी है। इसी के अकॉर्डिंग आपकी 8.2 एक्सरसाइज सॉल्व होगी। वैसे इस टेबल को लर्न करने का एक और तरीका है, अगर आपको, वैसे तो आप क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये जो वैल्यूज़ हैं ऑटोमेटिकली ये लर्न हो जाएंगी। बट अगर आप चाहते हैं इसको एक ईजी तरीके से बनाना तो वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये हमारी टेबल है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो हम पहले तो हम 0 लिखते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। इसके अंदर रूट लेते हैं, इसको रूट में, और इसे 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वैसे 0 अपॉन 4 ये 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है, और रूट में 0 ही होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू 0 होती है। और ये 1/4, यानी कि ये 4 भी रूट में है, ये 1 अगर रूट से बाहर आएगा तो 1 रहेगा, और ये रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 1/2, इसीलिए इसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है। और ये हम 2 से 2 काट देंगे, ये 1/√2 हो जाएगी, और ये √3, और ये रूट से बाहर आके 2 रह जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी कि साइन की जो वैल्यू होती है 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, ये हमने ऐसे फाइंड आउट कर ली। अभी कॉस की जो वैल्यू होती है, हम जो साइन की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी इसको रिवर्स में लिख देते हैं, यानी कि 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0, ये कॉस आ गया। और 10 की फाइंड आउट करने के लिए हम साइन अपॉन कॉस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? साइन हमारे पास 0 है, कॉस हमारे पास 1 है, 0/1 ये 0 हो जाएगा। उस तरह से tan 30 डिग्री
1/2 अपॉन में √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाता है। इसी तरह से आप बाकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन की जो कॉस और साइन और कॉस की वैल्यू है, टेन के इस फॉर्मूले में साइन बाई कॉस, टेन इजकल टू साइन बाई कॉस थीटा, आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि जो भी वैल्यू साइन की है उसको 1 में समथिंग करके जो वैल्यू दी हुई है, जैसे कि साइन कॉसेक 30 डिग्री आपको निकालना है, साइन 30 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 जो हो जाएगा 1/sin 30 विच इज़ 1/1/2 विच इज़ 2। ये जो आइडेंटिटी है आप याद रखेंगे, टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा 1/tan थीटा होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, एंड कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमें ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमें एंगल बी दिया हुआ है 30 डिग्री, एंड हमसे और एक AC साइड हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और हमसे AB एंड BC पूछा है। तो हम जानते हैं हम एक ऐसा रेशो लेंगे जिसमें इस साइड को यूज़ करते हुए हमारे पास एक रेशो हमें लेना पड़ेगा। तो हम जानते हैं आप कुछ भी ले सकते हैं, साइन 30 भी ले सकते हैं, साइन 30 भी P/H होता है, जिससे आप हम H फाइंड आउट कर सकते हैं। पर अभी हम यहाँ पे साइन tan 30 लेते हैं, tan 30 से क्या हो जाएगा, ये AC/BC हो जाएगा। तो tan 30 का जो रेशो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो AC/BC हो जाएगा, √3 होती है। 1/√3 इज इक्वल टू AC हमें पता है 5 सेंटीमीटर, BC 5/BC, तब इसको सॉल्व करेंगे, BC इज इक्वल टू 5√3। देन हमें BC फाइंड आउट कर लिया हमने, 5√3। अभी हम पाइथागोरस थ्योरम से अपना ये जो हाइपोटेन्यूज है ये फाइंड आउट कर लेंगे, विच इज़ AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC², 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, 25 प्लस 75 विच इज़ 100, एंड AB² इजकल टू 100 एंड AB इजकल टू 10 सेंटीमीटर। तो AB हमें 10 सेंटीमीटर, AB हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई, एंड BC 5√3। एक और एग्जांपल देखते हैं। इन ट्रायंगल PQR विच इज राइट एंगल एट Q, PQ हमें दे रहा है 3 सेंटीमीटर, एंड PR हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। फाइंड QPR एंड PRQ, यानी कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल हमसे पूछा है। हम जानते हैं, हमने फिलहाल ये एंगल कंसीडर कर लिया, साइन ऑफ R, एक रेशो ले लिया हमने, साइन ऑफ R विच इज़ PQ/PR, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन R। PQ हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, PR हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, एंड साइन R हमने निकाल लिया 1/2। इधर साइन R है और 1/2 है इधर, तो 1/2 हम जानते हैं किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो साइन R इज इक्वल टू साइन 30, एंड R इज देन साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड एंगल R इजकल टू 30 डिग्री। वैसे ये कैंसिल आउट हम नहीं बोलते हैं, एक्चुअली ये हम इसको रिलेट करते हैं, साइन R इजकल टू साइन 30 डिग्री विच मीन्स दैट एंगल R इजकल टू 30 डिग्री। देन एंगल R इजकल टू 30 डिग्री हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ये 30 डिग्री है। जब हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया और हमारे पास हमें पता है ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, देन वी कैन फाइंड दिस एंगल 90 प्लस 30 विच इज़ 120 डिग्री, और हम 180 में से 120 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। यू मस्ट नो दैट अगर कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है और उसकी कोई भी एक अगर हमें एंगल पता है एंड साइड पता है, तो उसकी जो अदर साइड्स होती हैं या अदर एंगल होती है हम इजीली निकाल सकते हैं। ओके, कोई भी एक अगर हमें एंगल दिया हुआ है, एक्यूट एंगल, बिकॉज 90 डिग्री तो हमें ऑलरेडी पता हुआ है, और अगर हमें एक एक्यूट एंगल दिया हुआ है, साइड दी हुई है, तो हम उसके अदर एंगल्स या अदर साइड्स आराम से निकाल सकते हैं। तो हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। यहाँ अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 60 √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। ये सॉल्व करेंगे, 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4/4। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हमारा आंसर। देन सेकेंड 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 हमें ऑलरेडी यहाँ दिया है, हमने 2 लिख लिया। tan 45 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, और यहाँ पे इसने स्क्वायर पूछा है, tan स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 √3/2 होता है तो उसका स्क्वायर, एंड साइन 60 √3/2 होता है, देन उसका स्क्वायर।
ये हो जाएगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, तुम्हारा आंसर 2। थर्ड है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 2। इसे हम सॉल्व करेंगे 1/√2, यहाँ हम एलसीएम लेंगे √3, 2 प्लस 2√3। ये एलसीएम हम इस तरीके से लेते हैं, √3 हमने एलसीएम में लिया एंड √3 से एक बार में जाएगा तो 2 1 जा 2, देन ये 1। अभी यहाँ पे ये एलसीएम जब हमारा √3 है तो ये 1 जो 1 है यहाँ पे ये √3 बार में जाएगा, और अगर हम उसके ऊपर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो हो जाएगा 2√3। ठीक है, ये आगे हमारे पास, हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं 1/√2 इंटू में जो नीचे वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है, और जो इसके ऊपर वाली वैल्यू होती है वो उसके नीचे आ जाती है, इस तरीके से। तो ये हो गया √3 इंटू √2 इंटू 2 प्लस 2√3। अब हम इसे नीचे जो हमेशा जो क्या होता है कि फ्रेंड्स कि जो हमेशा क्या होता है कि डिनोमिनेटर में हम रूट वाली वैल्यूज़ नहीं रखते हैं, तो हम इसे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसका ऊपर नीचे इसके नेगेटिव से, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल आपको पता है, इसके नेगेटिव यानी कि 2 माइनस 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। √3 इंटू 2√6 माइनस 2√2 अपॉन में 2√6 प्लस 2√2 इंटू में 2√6 माइनस 2√2। ये हमने अपना कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल लगा लिया। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 2√3 इंटू √6 माइनस √2, हमने यहाँ से 2 भी कॉमन ले लिया है, और नीचे ये a प्लस बी एंड a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2√3 इंटू √6 माइनस √2 अपॉन में 24 माइनस 8, इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू √6 इंटू √6, √6 6 एंड 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 4 24। एक्चुअली ये इसका स्क्वायर है, तो √2 इंटू 2 इंटू √6 इंटू √6, इस तरीके से हम अपने सॉल्यूशन कर लेंगे। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 साइन 6 अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। हम अपनी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ये वैल्यूज़ आपको लर्न हो जानी चाहिए, अगर आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी, बट फिर भी आप पहले तो देख के लिख सकते हैं, आप देख के करिए, सॉल्व कीजिए, एंड जैसे जैसे आप सॉल्व करते रहेंगे मल्टीपल क्वेश्चंस, ये ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे। साइन 30 1/2 प्लस tan 45 1 एंड cos 60 2/√3। हमने वैल्यूज़ अपनी जो भी हैं वो हमने पुट कर ली। हम सॉल्यूशन देखते हैं। √3 प्लस 2√3, हम एलसीएम लेंगे। जो ये एलसीएम होता है ये 2 एंड √3 हमारा एलसीएम होगा। ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन में यहाँ भी 2√3 एलसीएम होगा। सॉल्व करने के बाद 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अभी हम फिर से अपना जो रूल है वो लगाएंगे, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, एंड ये a प्लस बी एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के बाद 27 माइनस 16 आएगा, और इसे सॉल्व करने के बाद ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेंगे। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 1/2 का स्क्वायर प्लस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर। 4 इंटू 1/4 प्लस 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4। तो अभी हम एलसीएम लेंगे 4 एंड 3 का, 4 3 12, एलसीएम लेंगे 15 प्लस 64 माइनस 12, ये इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये 4/4 हो जाएगा। ये कट के 16, इसको हम सॉल्व करने के बाद 67 अपॉन 12 आएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2/tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 1/√3 होता है, 2 इंटू 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 प्लस 1 प्लस 1/3, 2/√3 अपॉन में 4/3। ये एक्चुअली स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया, √3 इंटू √3, 1/√3 इंटू 1/√3 विच इज़ 1/3। करके लिख लिया। देन
6/4√3, 2√3 बचेगा, जिसे हम √3 को एलिमिनेट करेंगे, √3/√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये √3 से √3 3 बन जाएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल होके √3/2 बच जाएगा। तो √3/2 ये किसकी, साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। देन सेकेंड, 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन में 1 + tan² 45 डिग्री देंगे। 1 - 1 अपॉन में 1 + 1, ये 0/2 हो जाएगा, विच इज़ 0। थर्ड है, थर्ड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, sin 2a = 2 sin a, इट इज़ ट्रू। इसने हमसे पूछा है कि क्या ये ट्रू है, हम देख लेते हैं। हमने एक ऑप्शन पिक किया, ए ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री, तो ये हम इसको एक्चुअली हम चेक करते हैं। अगर हमने sin 2a लिया पहले, sin 2a यानी कि a की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री रखी, तो ये 0 डिग्री, ये 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू, sin 0 डिग्री 0 होता है। इस तरह से हमने 2 sin a लिया यानी, और a की वैल्यू हमने 0 डिग्री पुट की, यानी कि 2 sin 0 डिग्री, sin 0 0 हो जाएगा, 2 × 0 0, यानी कि इन दोनों ही केस में ये 0 सेम आ रहा है, तो ये sin 2a = 2 sin a ये ट्रू है। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, 2 tan 30 अपॉन में 1 - tan² 30 डिग्री, 2 × 1/√3 अपॉन में 1 - 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3 अपॉन में 1 - 1/3, 2/√3 अपॉन में 2/3, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2/√3 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/√3। अभी हम इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, √3 अपॉन में √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बच जाएगा √3 ओनली, क्योंकि ये और ये तो 3 बन के इससे कैंसिल हो जाएगा, √3 रह जाएगा हमारे पास, और √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की। तो हमारा ऑप्शन है tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। और हमें कुछ कंडीशन दी हुई है, जो a + b जो है वो जो वैल्यू आएगी एंगल, वो 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 डिग्री के इक्वल होगी या उससे छोटी होगी, एंड a जो एंगल होगा वो b से बड़ा होगा। ये हमें कंडीशन दे रखी है और हमें a एंड b फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। tan a + b = √3 दे रखा है, हमें पता है √3 जो होती है वो tan 60 की वैल्यू होती है, ये √3 tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम a + b से हम डिलीट कर लेंगे, a + b = 60 डिग्री, इक्वेशन 1। इस तरह से tan a - b = 1/√3 दे रखा है, तो a - b 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो 2a = 90 डिग्री एंड एंगल a = 45 डिग्री। अब हम इस एंगल a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, a + b में हमने पुट कर दी, तो a + b = 60 डिग्री, 45, a जो है हमें 45 डिग्री दे रखा है, हमने फाइंड आउट किया हुआ है, a जो है हमने 45 डिग्री फाइंड आउट किया हुआ है, देन b = 60 डिग्री - 45 डिग्री, एंगल b = 15 डिग्री। हम देख लेते हैं हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू आई है, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू आई है। ओके, अभी क्वेश्चन 4 है, ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। फर्स्ट में पूछा है साइन ऑफ एंगल a + b = sin a + sin b होता है, ये हमसे पूछा है ट्रू या फॉल्स। तो साइन ऑफ a + b = साइन ऑफ sin a + sin b, हमने एंगल लेट कर लिए, कुछ एंगल लेट कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए, और हम अपने इसमें पुट कर देंगे। sin 90 क्या होता है 1, इस तरह से sin a + sin b, sin 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री, sin 30 1/2 और sin 60 √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 + √3/2 विच इज़ नॉट इक्वल, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा था वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो हम जानते हैं sin 0 की वैल्यू 0 डिग्री होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है विच इज़ 0.5, एंड sin 45 जो होता है 1/√2 होता है, एंड √2 की वैल्यू 1/1.414 होता है, जिसे सॉल्व करने के बाद 0.70 समथिंग आएगा, 7 आएगा, एंड sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, √3 1.73 एंड 2, ये वैल्यू भी 0.866 आएगी। तो हम देख सकते हैं कि वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो
तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सेकेंड। थर्ड है, थर्ड में उसने कॉस थीटा के लिए पूछा है कि हम 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ते हैं तो क्या वैल्यू इंक्रीज होती है। इसके लिए ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज साइन थीटा के केस में तो बढ़ती है बट कॉस थीटा के केस में डिक्रीज होती है, कॉस थीटा के केस में डिक्रीज होती है। ओके, थर्ड है। फोर्थ हमसे पूछा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। फोर्थ, हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है। 45 डिग्री के केस में तो ये इक्वल होता है बट अदर वैल्यू के केस में ये इक्वल नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ पूछा है कि कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0, ये पूछा हमसे। तो हम जानते हैं कॉट ए क्या होता है, 1/tan ए, एंड tan ए साइन बाय कॉस ए होता है, तो ये कॉस ए बाय साइन ए हो जाएगा। एंड साइन 0 डिग्री, सॉरी कॉस 0 डिग्री एंड साइन 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है एंड साइन 0 0 होता है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, विच इज़ ट्रू।